हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे नए वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। और जो वीडियो को ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत अच्छी बात है। और हमेशा नोटिफिकेशन पाने के लिए पहले बहुत जल्द फास्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करें। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडीज है जो कि मैनेजमेंट में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट में क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट की मैं बात करूँगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या मैं बताने वाला हूँ, तथा मैनेजमेंट में क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। पहला, मैनेजमेंट होता है क्या, तथा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और एनालिसिस ऑफ बॉक्स डिफिनेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहली कथा ये होता है क्या, इसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी अगर मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट को भी कर रहा है, यानी मैनेजमेंट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, तो कोई भी काम को सिस्टमैटिक ढंग से काम करना ही मैनेज करता है। अतः कोई भी अगर काम कर रहे हो, कोई भी अगर काम कर रहे हो तो उसमें अगर मैनेजमेंट नहीं है, क्या अगर कोई भी काम कर रहे हो, एनीथिंग, एनी वर्क विदाउट मैनेजमेंट इज रिजल्ट इज जीरो। कहता अगर कोई भी मैनेजमेंट काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हंसना, खेलना, बोलना, एंटरटेनमेंट करना, बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, या नॉन इकोनॉमिक या नॉन बिजनेस में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, पूजा करना विदाउट मैनेजमेंट नहीं हो, मैरिज हो विदाउट मैनेजमेंट नहीं हो, बर्थडे पार्टी विदाउट मैनेजमेंट ना हो, यानी दुनिया में कोई भी काम करने जा रहे हो ना तो विदाउट मैनेजमेंट उसका रिजल्ट क्या जाएगा, जीरो आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ कहा गया है क्या, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। क्या कहते हैं यहाँ पे, कोई भी अगर काम कर रहे हो उसका मैनेजमेंट का क्या आएगा, ये जीरो आएगा। मैनेजमेंट का कोई भी काम करो विदाउट मैनेजमेंट रहेगा, उसका रिजल्ट का क्या आएगा, जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर 2 करोड़ रुपया किसी बिजनेस में लगाए हो, अगर विदाउट मैनेजमेंट, विदाउट प्लानिंग, विदाउट ऑर्गेनाइजिंग वैसे पैसा लगा दी हो और तुम्हें पता नहीं क्या करना है, कैसे रिसोर्सेज को हैंडल करोगे, अगर हैंडल करना रिसोर्सेज नहीं आया, जिसको आया, तो आपका जो 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट तो बर्बाद हो जाएगा, ये रिजल्ट जो चाहते हो नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे अभी देख रहे होंगे, यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, इसमें क्या चीज है, अब चैप्टर वाइज है, कब कितने में समाप्त करना विदाउट मैनेजमेंट में नहीं आ सकता। आपको भी एग्जाम एग्जाम देना है तो आपको भी पता होगा, तुम लोगों के जितने भी हो स्टूडेंट, सभी को पता होगा कि हाँ, विद इन 12 मंथ में बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योर, अकाउंट्स में 3 भाग आते हैं ट्वेल्थ में, सभी कब कब समाप्त करना है, कब रिवीजन करना है। विदाउट मैनेजमेंट काम करोगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, जीरो आएगा। इसलिए क्या है, मैनेजमेंट में जो भी मैनेज करने वाले हो उसको मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है क्या, और भी बहुत और देखते हैं। तो अब आते हैं क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना था उसकी मैं बात करूंगा। तो देखो, एक क्वेश्चन बच्चा करता है मैनेजमेंट के बाद, कहता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, अ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज गिवन इन फॉलोइंग एनालिसिस बॉक्स। कहता है इसमें देखो क्या है, द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द इनक्लूसिव learning and management expert unfold the intricacies of management. This piece of conversation has been closely planned not only to the highlight to the complexity of the subject. आते हैं क्या क्या, कॉमर्स की बात करते हैं। कॉमर्स में क्या करता है, मिस्टर लर्नर जो सीखना चाहता है, यानी एक स्टूडेंट की बात करता है, सर मे आई नो व्हाट मैनेजमेंट इज, नहीं ये क्या कहता है, मे आई नो व्हाट मैनेजमेंट इज, तो कहता है क्या मैनेजमेंट तक, ओ यस, व्हाई नॉट, वेरी सिंपल, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मैं उसको क्या कहता हूँ, दूसरा लर्नर कहता है, सर व्हाट डज अ मैनेजर गुड, मैनेजर डू, कहता है एक्सपर्ट कहता है, अ मैनेजर परफॉर्म 5 फंक्शन इन द गिवन ऑर्डर
and these are planning, organizing, staffing, directing, कंट्रोल। क्या चीज फर्स्ट में है? प्लानिंग है, किस तरह से काम कर पाओगे, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है, इस सब की बात करता है। दूसरा लर्नर करता है फाइन सर, फाइन सर काइंडली illustrate what a manager aspires to do by performance this function। दिखा हुआ अब वो कहता है a manager want to make ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे और रिसोर्सेज की बात करते हो, रिसोर्सेज में आता है टू टाइप्स। रिसोर्सेज की बात करते हो आप, तो रिसोर्स में आता है टू टाइप, दो प्रकार का रिसोर्स होता है। कितना? दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्या? लिविंग रिसोर्सेज, दूसरा होता है नॉन लिविंग रिसोर्सेज। लिविंग रिसोर्सेज में आता है लेबर, एम्प्लॉइज। नॉन लिविंग में आता है रॉ मटेरियल, मनी, मटेरियल, मशीन, टेक्नोलॉजी, दैट इज नॉन लिविंग में आता है। अब इसको रिसोर्सेज जो है कॉम्बिनेशन है, अच्छा से मिलाने क्या मैनेजमेंट करते हैं। चलो स्टूडेंट मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ व्हाट इज मैनेजमेंट। नहीं क्या व्हाट इज मैनेजमेंट या डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके अच्छे से समझिएगा क्या है। अब बहुत इजी वे में पढ़ सकते हो आप, इसमें कोई ये नहीं है। तो इजी वे में पढ़ना है तो आते हैं क्या करता है, डिफरेंट फॉलोइंग कहता है अकॉर्डिंग टू हारोल्ड कुंज ने कहता है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। दूसरा डिफिनेशन देखो क्या है, जॉर्ज आर टेरी दिया कहता मैनेजमेंट इज अ डिक्शनरी प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड accurating and controlling, utilizing in each both science and arts and followed in follow other to accomplish predetermined objective। कथम मैनेजमेंट में कौन आता है? कथम मैनेजमेंट इट रेफर्स टू, देखिए क्या, it refers to process of conducting a set of function, planning, organizing, staffing, directing and controlling it to get the work done in the efficient and effective। इफिशियंट ये ध्यान में रखना स्टूडेंट, मैं आगे चलकर बताने वाला हूँ, और इफेक्टिव मैनर क्या कहलाता है ये मैं बताने वाला हूँ आगे चलकर। अब इसमें देखो क्या, एब्रल टेलर दिए, फ्रेडरिक टेलर भी दिए, पटरसन भी दिए हैं, प्लोमैन भी दिए हैं, सभी डिफिनेशन अपना दिए हैं। मैनेजमेंट कहता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कहता है देखो स्टूडेंट, पहले किसी काम को करने से पहले प्लान बनाते हैं, हाउ टू वर्क, यानी स्ट्रेटजी प्लेटफॉर्म बनाते, कर सकते हो कैसे कैसे काम करें। सपोज अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला, या हमारे घर में शादी हुए, तो प्लानिंग रहता है कि दुल्हन कैसे गेट से एंट्री करेंगे, दूल्हे वाले कैसे गेट से कटाएंगे, कहाँ पे दूल्हे वाले लड़के वाले बैठेंगे, लड़की वाले कहाँ बैठेंगे, कौन सा मैरिज हॉल में शादी होगी, नहीं कौन सा बैंड बाजा बारात आएंगे, किसका डीजे आएगा, बहुत सारी चीज है, कौन आएगा मेकअप करने के लिए लड़का लड़के के लिए। तो विदाउट प्लानिंग हो ही नहीं सकता है। तो प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में सभी रिसोर्सेज को सिस्टमैटिक ढंग से जितना चाहिए ऑर्गेनाइज करते हैं। अब रिसोर्सेज को लिए आते हैं तो अब स्टाफिंग की जरूरत पड़ता है, तो इसमें स्टाफ का रिक्रूटमेंट करते हैं, या तो लेबर होगा या तो स्टाफ जो सैलरी पर्सन है। अब कहता है बेजे देंगे तो सैलरी देंगे। अब अकाउंट्स में बता चुका हूँ तुम लोगों को कि अकाउंट लेबर का मतलब क्या चीज होता है, और सैलरी का मतलब क्या चीज होता है, सैलरी और बेज का मतलब क्या चीज होता है, और रेमुनरेशन का मतलब क्या चीज होता है। ये सब चीज ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी अगर कोई पूछना चाहता तो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं बता सकता हूँ दोबारा अगले चैप्टर में। तो कहता कोई भी कम करता है इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर की बात करते हैं, नहीं तो ये सब बहुत से इजी हो जाता है। इफेक्टिव और इफिशिएंट है, जो कॉस्ट और इफिशिएंट से मतलब एक मैनेजर है जो काम करता है, वो सही समय पे करता है, एक समय लेता है, सबको एक काम को 2 दिन में पूरा करना है। तो होता है क्या, वो आदमी तो वो काम को 2 दिन में पूरा करना, तो 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो जितना लागत लगना, पैसा लगना लग जाए, और मेरा काम 2 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मैरिज बहुत जल्दी ठीक हो गया, शादी बहुत जल्दी तय हो गया, अब वो क्या करेगा? अगर सपोज आज क्लास ले रहा हूं मैं, तो आज का तारीख 31 मई है। अब 31 मई है, किसी को 5 जून को शादी का तय हो गया कि शादी होगा, तो मैरिज हॉल उसे चाहिए, लेकिन विद इन ऑफ 5 डेज में चाहिए, 5वां दिन उसे चाहिए चाहिए। लेकिन उसको क्या चीज हो रहा है, उसको किसी भी हालत में कितना हो पैसा लग जाए, वाट एवर इज मनी, मनी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना मनी लगना लग जाए, लेकिन अब परसों शादी होना, ये नहीं 5 तारीख को शादी होना है, 5 तारीख को। डेट ये क्या करता है आपका, इफेक्टिव इफिशियंट होगा, इफेक्टिव मैनर होगा। तो कहता है इफेक्टिव मैनर होगा। कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट कम लगना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए। अब मैनेजमेंट और मैनेजर में क्या अंतर होता है, तो कहता है मैनेजर वो होता है एक पर आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं, नेचुरल पर्सन को मैनेजर कहते हैं। और वो मैनेजर किसी भी काम को करने की तरीका को मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि बाय ह्यूमन ह्यूमन करते हैं, एक मैनेजमेंट की अब प्रोसेस करते हैं, उसी प्रोसेस को फुलफिल होता है, काम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। अब कहता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं स्टार्ट करने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आप कैसे पहचानोगे कि ये है आपका मेरा ये मैनेजमेंट है? तो कहता है कैरेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला कहता है ऑन द, देखो आप लोग क्या है, ऑन द एनालिसिस ऑफ वेरियस डिफिनेशन the following characters of the management emerge। अब फॉलोइंग है, कौन कौन सा आता देखते हैं। तो स्टूडेंट जो मेरे नया चैनल को मैं देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, ठीक है। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, लाइक करें। और नए बच्चे जो नहीं, अभी नए बच्चे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चलो आप लोग सब्सक्राइब करो, अब मुझे मोटिवेशन मिले। और ये अगर बिजनेस स्टडी क्लियर करते हो तो सीबीएसई वालों को खास मैं बता दूं, इसी पे केस स्टडी रहता है। बिहार बोर्ड वाले हैं, आईसीएससी बोर्ड वाले हैं, ये सब जो केस स्टडी लगती है, इससे सब ऑब्जेक्टिव आते हैं। और अदर स्टेट बोर्ड हो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक का मैं लिया हूँ, अब मैं हर एक 6 बजे सुबह मैं क्लास लूंगा, और सब अपडेट रहो और नोटिफिकेशन जाती रहे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैनेजमेंट पहला क्या ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक क्या फीचर है, तो कहता मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बात सही है, विदाउट गोल मैनेजमेंट काम नहीं करती है। कहता कोई चीज किसी को गोल ही नहीं है तो उसमें मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है। जैसे किसी को राइट मोड़ना है तो पहले प्लानिंग होगा, पहले उसका मैनेजमेंट कुछ होगा कि कैसे मोड़ना है। पटना जाना, किसी को सब कुछ मानते हैं पटना से दिल्ली जाना है, या पटना से दिल्ली जाना है, तो उसका गोल है कि पटना से दिल्ली जाना है, तो उसमें मैनेजमेंट करेंगे काचिस में जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, बस से जाऊँ, पर्सनल से जाऊँ, मैं प्राइवेट से जाऊँ, या एरोप्लेन से जाऊँ, या ट्रेन से जाऊँ, मैनेजमेंट करेंगे हम लोग, देखेंगे। लेकिन किसी को दिल्ली जाना ही नहीं है तो प्लानिंग क्यों करेगा। तो पहला इसमें कहता है नो गोल इन हैंड। हाँ, तुम्हें अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो नो नीड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं। अब बताओ स्टूडेंट की, अब किसी घर में शादी है ही नहीं तो शादी करने का मैनेजमेंट क्यों करेंगे, कि लड़के वाले यहाँ से गए, लड़का वाला वहां से, नहीं, फालतू का है, तो मैनेजमेंट नहीं होगा। कहती अदर वर्ड्स we need management when we have some goals to be achieved। A manager on the basis of his knowledge and experience try to achieve the goal which are already decided। जो पहले ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है गोल, उसको हम लोग अचीव करते हैं। Hence nothing in wrong see that management is goal oriented process। कुछ गलत नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए, गोल पे से मैनेजमेंट होता है। जैसे भी जितने भी 12th वाले का भी गोल होगा क्या, कि मैं 90+ कैसे क्रॉस करूं, हाउ टू मैनेज द टाइम, हाउ टू कंट्रोल ओवर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को कंट्रोल रखना है, सभी को प्रोपोर्शनेट सब्जेक्ट टाइमिंग देना है, क्योंकि सभी में 100 मार्क्स का एग्जाम होते हैं।
80 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स देते हैं, स्कूल देते हैं। बिहार बोर्ड वाले या स्टेट बोर्ड वाले के नहीं, लेकिन सीबीएसई ऐसे बोर्ड को 20 मार्क्स स्कूल देते हैं। तो मैनेजमेंट इसमें करना उसको जरूर रहता है, कितने घंटा अकाउंट्स में पढ़ूं, कितने घंटा मैं बिजनेस स्टडी पढ़ूं, कितने घंटे इंटरप्रेन्योर पढ़ूं या और इकोनॉमिक्स पढ़ूं। इकोनॉमिक्स में दो भागों में बांटा गया है, कितने घंटा मैं मैक्रो पढ़ूं, कितने घंटा माइक्रो पढ़ूं। और बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें कितने घंटा आपका इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो है, मैक्रो 12th में है। इसमें गोल ओरिएंटेड है, जब गोल ओरिएंटेड काम करता है तो सक्सेस मिलता है। और सभी को यही होगा क्या कि मार्च में एग्जाम लेगा तो मुझे अक्टूबर नवंबर सिलेबस समाप्त चाहिए, और 2 और 3 टाइम्स मुझे रिवीजन चाहिए। दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल पे काम कर रहा है। और जिसको मैट्रिक 12th का एग्जाम नहीं देना, वो क्यों मैनेजमेंट करेगा कि मैं 2 घंटा 4 घंटा पढ़ूं, नहीं, मुझे उसको एग्जाम ही नहीं देना, कौन सा पेपर पढ़ना है। दूसरा पॉइंट कहता है स्टूडेंट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब यानी सभी जगह काम आते हैं। कहता है एनीथिंग मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। मैनेजमेंट के बाद रिजल्ट उसका जीरो आएगा। हियर बाय एनीथिंग बी मीन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या आता है इसका, तो बिजनेस वाले को आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन बिजनेस वाले को क्या आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कहता है, जिसको प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होगा उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और उसे बिजनेस भी कहते हैं। जिसको प्रॉफिट नहीं कमाने का, जिससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन की बात करता है, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब क्या चीज, वहाँ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे एक होता है। इफ बी डिडक्ट management out of these activities, the result will be failure zero or zero. It means management is necessary to conduct any types of activity, hence is pervasive और universal, यानी सभी जगह पे काम करता है। चलो स्टूडेंट मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्ड पॉइंट कहता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देखो आप हमेशा आते रहता है ये, मल्टी डायमेंशनल कैसे है, तो मैं देखता हूँ क्या। पहला कहता है मल्टी डायमेंशनल, पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। देखते हैं, कहता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर डूइंग सम वर्क, लाइक अ स्कूल प्रोवाइड एजुकेशन, हॉस्पिटल ट्रीट एज पेशेंट, एंड अ फैक्ट्री प्रोड्यूस अ गुड्स। of these no work can be completed satisfactorily without the management। कहता नहीं, कोई भी एक बार काम नहीं कर तो सेटिस्फेक्शन तुम्हें नहीं होगा, नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। तो आप कहता है स्कूल क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन, तो उसके प्रति काम करता है। हॉस्पिटल पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, तो हॉस्पिटल देखते हैं। 3 बार ये मल्टी डायमेंशनल होता है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हाँ, पीपल के साथ कैसे मैनेज, तो देखो क्या कहता है, ईच ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर डूइंग सम वर्क एंड सेम इज conducted by people, hence it is necessary to manage the people so that the work can be accomplished in better way। खत्म। जितने भी पीपल हैं कंडक्ट, हेंस द नेसेसरी मैनेजमेंट, जो जरूरी चीज है उसको अच्छा से बेटर वे मैनेज करें, पीपल की बात करें। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कहता टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मेनी ऑपरेशन और एक्टिविटीज are needed to be conducted such as production, sales, purchase, finance, accounting, AR&D, etc. Against management, it needed to make the sure operation are accomplished efficient and effectively। एक कहता है मैनेजमेंट कैसे ऑपरेशन में बहुत सारा होता है, परचेस सेल्स करना, इसमें मैनेजमेंट का काम होता है। फोर्थ कहता है मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कहता है मैनेजमेंट एक दिन काम कर लिया हो गया, नहीं, मैनेजमेंट रोज, जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाए, आपको द अचीविंग ऑफ द गोल, देन मैनेजमेंट चलता रहेगा। कहता वेरियस मैनेजरियल एक्टिविटी कैन नॉट बी परफॉर्म वंस फॉर ऑल, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अ मैनेजर इज बाय समथिंग इन डूइंग वन मैनेजरियल एक्टिविटी एंड अदर टाइम्स सम नहीं। कहता कोई भी अगर काम करे तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस काम करना चाहिए।
अन्ना की आज किए, आज 2 घंटा पढ़ लिया मैंने, अब आगे छोड़ दो। आज मैंने प्लान बनाया और 4 4 घंटा 3 सब्जेक्ट में पढ़ा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, और बोला कि नहीं अब छोड़ो रहने दो, परसों पढ़ लेंगे 4 4 घंटा, आज आप 8 8 घंटा पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, एक काम करो तो रेगुलर वे में काम करो। आगे क्या आता है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, ये बात सही है, मैनेजमेंट का जो होता है ग्रुप एक्टिविटी है, विदाउट ग्रुप काम नहीं कर सकता ये मैनेजमेंट। अब कैसे, तो देखो क्या कहता है, इट मीन्स दैट इट इज नॉट अ सिंगल पर्सन टू हु कंज्यूमेट, नहीं कंज्यूमेट द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन organization but always a group people, यानी मैनेजर, hence manage the group effort। कहता है जितने भी ग्रुप बनाए, ग्रुप क्या बनाएगा, तो कार्य को छोटी छोटे भागों में डिवाइड करेगा। जैसे सेल्स वाले का एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, उसका परचेज वाला का अलग रहेगा, प्रोडक्शन वाला का अलग, सबका ग्रुप अलग बनाएगा, तो ग्रुप उसमें लीडर भी माना जाएगा। और उसमें ग्रुप, सभी ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, रहेगा क्या, हाउ टू अर्न मोर प्रॉफिट इन दिस ईयर, बस एक ही रहता है, हाउ टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन, सभी का रहता है। कहता मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। कहता मैनेजमेंट इज dynamic activities at it has to adjust itself to the regularly changing environment. In context, it can be rigid and said in nothing is internal in management। कहता है जितने भी मैनेजमेंट करो डायनेमिक होता है। अब सभी को पता डायनेमिक मतलब क्या चीज होता है, तो डायनेमिक का मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एक नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, एक गवर्नमेंट पॉलिसी का इन्वायरमेंट होता है। जब गवर्नमेंट वो होता है क्या, अब कोई रूल चेंज कर दिया तो मैनेजमेंट उसके अनुसार एडजस्ट हो जाता है, जीएसटी बढ़ा दिया घटा दिया तो उसके अनुसार से मैनेजमेंट को फिक्स होना पड़ता है। तो मैनेजमेंट ये डायनेमिक होता है। ठंडी का मौसम में क्या चाहिए सभी को पता है, गर्मी का मौसम क्या उसके अनुसार से मैनेजमेंट का फिक्स हो जाता है, तो मैनेजमेंट डायनेमिक होता है। आगे बात मैं करता हूँ सिविल की, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स होता है। हाँ, मैनेजमेंट के पास वो ताकत होता है जो कि आप छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, क्या टच नहीं कर सकते हो। तो कहता मैनेजमेंट इज दैट पावर विच कैन नॉट बी सीन, ये इसको कैपेसिटी नॉलेज को कभी देख नहीं सकते हो। इट कैन ओनली बी फेल्ड इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज heading toward higher level of achievement, it signifies the existence of good management and vice versa. In other words, the achievement really reflect the quality of management and its effectiveness। अब इसमें सभी का इसको क्या इंटेंजिबल एसेट्स होता है। आगे चलते हैं, कहता मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का, तो क्या क्या रहता है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, तो पहला कहता ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब कौन कौन सा आता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, 3 वो ऑब्जेक्टिव है। पहले आपका तीनों में क्या चीज है, तीनों का ऑब्जेक्टिव सही हम लोग समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सामाजिक और सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो कहता ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कहता है इट रेफर्स टू दोज एंड पॉइंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ which all the activity of an organization are undertaken। पहला कहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या कहेगा, तो पहली कहता है इट रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन while fixing these active objective, management keep into consideration in benefit of all related party like owner, employees, customer, government, etc. This all fulfill organizational और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विच आर द सर्वाइवल। क्या इकोनॉमिक में ऑब्जेक्टिव में क्या चाहता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो देखो क्या है, इन जनरल में मैं बता रहा हूँ, किसी का भी होता है क्या, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे तो बोले कि भाई हे भगवान मुझे इतना पैसा दे दो कि मैं रेंट कम से कम इतना मेरे पास रिवेन्यू आ जाए, प्रॉफिट हो जाए कि मैं रेंट को रिकवरी कर सकूं। यानी जितने ही एम्प्लॉय का मैं कॉस्ट मेरा रेगुलर वे में जो मंथली होता है एम्प्लॉय का सैलरी, रूम रेंट, बिजली बिल देने में आ जाए, यानी सर्वाइवल की बात करता है, मैं मार्केट में सर्वाइव करूंगा। तो कहता है इसमें सर्वाइव, एवरी बिजनेस वांट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, सभी का क्या रहता है, लॉन्ग में सर्वाइव करूं। मैनेजमेंट वाई टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विथ रिगार्ड
to different business activities should ensure that business survive for long. अब सभी का ही रहता है कि लॉन्ग में चलो, तो लॉन्ग में चलेंगे तो पहले सरवाइव करना पड़ेगा। जब सरवाइव करना लगेगा, चलने लगा, उसका बिजनेस रनिंग हो रहा था 2-3 साल तक, बोले हे भगवान क्या कर रहे हो आप, प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ प्रॉफिट होने दो भगवान का। नहीं तो हम लोग ऐसे करते हैं भगवान मुझे प्रॉफिट तो कम से कम होने दो। तो बिजनेस एम्प्लॉय से डिस्कस करता है कि देखो एम्प्लॉय, सरवाइव तो हम लोग कर रहे हैं 3-4 साल, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा बेटा, क्या कर सकते हो। तो कहता प्रॉफिट की बात करता है। देन सेकंड स्टेज आता है क्या, प्रॉफिट की बात करता है। सेकंड स्टेज क्या कहता है, प्रॉफिट की बात करता है। कहता प्रॉफिट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस and the successful running of business activities, so it must be ensured by management that adequate profit is earned by the business। कहता है जो भी एडुकेट इतना प्रॉफिट आया कि हाँ अपना बोनस इंप्लॉय को बांट दूं, चलते रहो। जब प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट कमा रहे तो कुछ ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ मतलब जगह जगह पे जमीन खरीदते हैं, डिफरेंट जगह पे क्या बिजनेस में डेवलपमेंट में करूंगा और टेक्नोलॉजी में लगाऊंगा। एक बिजनेस अगर पटना में खोलूँ तो मुंबई में खोलूंगा, दिल्ली में, कोलकाता में, सब जगह में खोलूंगा। तो एवरी बिजनेस वांट टू ग्रो, management must ensure growth of the business growth can be measured by sales, number of employee, product, capital, investment, etc. If all these show an increasing trend, then it can be concluded the business heading on and toward the growth। कहता सभी को जब ग्रोथ हो जाएगा तो सभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जहाँ बिजनेस बड़ा करना चाहेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बड़ा करना चाहेगा, सेल्स बढ़ना चाहेगा, तो ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक उसका सेल बढ़ते रहे, बढ़ा होगा तब ग्रोथ क्या होगा। जैसे ही ग्रोथ होने का मतलब है प्रॉफिट हो गया, ज्यादा होने लगा तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा वो। आपका था सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लो एक बार, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव होता है क्या, तो इजी फॉर्म में अगर कह सकते हैं, समाज के लिए अगर आप ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं तो कुछ समाज के लिए भी देखा जाता है। जैसे टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जिस सोसाइटी में हो, जिस कंट्री में हो, नहीं जिस कंट्री में हो उस कंट्री में तो नौकरी देना अनिवार्य है। वहाँ पॉल्यूशन, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ पॉल्यूशन वहाँ पे ना फैलाएं, वहाँ के रहन सहन क्या, वहाँ लोकेलिटी वाले को यानी लिविंग स्टैंडर्ड स्ट्रांग हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, अब वहाँ के लोग को जॉब मिले, वहाँ के लोगों को पोल्यूशन से बचे रहे। तो कहता है सोशल ऑब्जेक्टिव, कहता है इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज। एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश इन सोसाइटी, it run through the resources made available by the society, that is it becomes the responsibility of every organization of account social benefit under this objective management promise the ensure। पहला क्या चीज करता है, मेन सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेक द अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जॉब की बात करता है। दूसरा सेफ इन्वायरमेंट फ्रॉम द गेटिंग पॉल्यूटेड, जो पॉल्यूटेड रूप से सेफ इन्वायरमेंट चाहिए, टू कंट्रीब्यूट इन इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड। कहता है सोसाइटी वाला को रहन सहन आग करता है। जैसे एग्जांपल में कहता है एशियन पेंट है प्रोवाइड फंड अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम which has made possible effective utilization of local resources by the farmer। In the same manner, a steel authority of India, ये सब चीज कहती है आपका, ये सब जितने भी है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करता है तो कहता है इसमें एम्प्लॉय की बात करता है, कहता है इट रेफर्स टू कहता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसमें कहता है इट रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइन विद द रिस्पेक्ट to the employee of organization. The employee happen to be prudent and the sensitive resources for the company. It therefore highly imperative to take care of feeling of employee। देखिए क्या कहा, एम्प्लॉय को क्या चाहिए, तो कहता है डिजर्विंग रिम्यूनरेशन, इतना दो सैलरी की डिजर्व कर सके, उस मार्केट में रह सकते हैं। आप मुंबई में जाओगे, आप 5,000 किसी को सैलरी दोगे तो कौन रहेगा वहाँ पे, 5,000 तुम्हारा रूम रेंट लग जाता है 7,000 के करीब, तो कौन रहेगा। तो कहते हैं उसको डिजर्व ऐसा दे दो कि डिजर्व कर सके। अब मैनेजर लेवल का उसको 2,000 सैलरी दोगे, सफाई कर्मी उसको 2 लाख 2 करोड़ सैलरी दोगे, ऐसा नहीं।
डिजर्व जिस टाइप का है उसे डिजर्व करो, उस टाइप का सैलरी दो। कहता टू प्रोवाइड गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी मुझे अच्छा चाहिए। टू प्रोवाइड, तीसरा टू प्रोवाइड अ शेयर इन प्रॉफिट, कहता प्रॉफिट में शेयर उसे भी चाहिए। आगे कहते हैं क्या है, कहते इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कहते हैं एनिंग किंग माइनस मैनेजमेंट जीरो, ये फेलियर इन नथिंग। कहता कोई भी काम कर रहे हो अगर मैनेजमेंट से माइनस कर देते हैं ना तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा, फेलियर आएगा, और उसका क्या रिजल्ट आएगा, नथिंग, यानी कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं क्या कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। पहला कहता मनी में हेल्प इन अचीविंग अ ग्रुप गोल। हाँ स्टूडेंट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्या, कि जितने भी मैनेजमेंट होता है वो ग्रुप मैनेजमेंट होता है हेल्प इन ग्रुप गोल्स में, अचीविंग द ग्रुप गोल्स। जितने भी ग्रुप का गोल्स होगा तो मैनेजमेंट उसमें हेल्प करता है। जैसे नीडलेस टू सी दैट इट इज द गोल ओरिएंटेड activity, the goals already determined have to be achieved at all cost at require the will directed efforts management। इस जितने भी है ना सब ग्रुप का गोल का है, सभी का ग्रुप का गोल का यही रहता है कि कैसे अपना अचीव करें और एक दूसरे को हेल्प करें। दूसरा कहता है मैनेजमेंट increase efficiency, कहता a manager increase efficiency through the optimum utilization of resources, all resources such as man, machine, material and money। अब मैं रिसोर्स में बताया थे दो टाइप का, लिविंग रिसोर्स है, नॉन लिविंग रिसोर्स है, ये सब बता चुके हैं। इसमें क्या क्या है, उसको इंक्रीज इफिशियंसी बढ़ेगा उसको। अब कोई भी को ज्यादा दिन तक काम करे उसको क्या है, उसको बढ़ेगा, ज्यादा यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे तो उसका इफिशियंसी और बढ़ेगा। तीसरे क्या बात करता है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ कहता है एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन एन एवर changing environment, to face the changing environment many change to meet in the। अब कहता है इसमें क्या कि बहुत से इन्वायरमेंट होता है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया तो उसको फेस करने की कैपेसिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, इसका ये रहता है, यानी डायनेमिक ग्रुप में होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ, आगे जैसी बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं कहते मनी में है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करता है ये क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करता है। फॉर एग्जांपल आते हैं, कहता मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसे कहता एवरी एम्प्लॉई वांट टू गेट्स सुटेबल रेमुनरेशन, a share in profit, participation in management, promotion, etc. in the forms of his personal objective। This objective can only be achieved if they work while using their full ability to manage or manager make employee able through the motivation, good leadership and open communication as the result they attain their environment। हाँ स्टूडेंट, अगर मेरे फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख लो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं अपना फैमिली फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और फेस टू फेस क्लासेस करें। मेरे कमेंट सेक्शन में क्लास कमेंट करो, मैं फेस टू फेस क्लास करूँगा। और कोई अगर फाइनेंशियल से वीक बच्चे हैं जो कि आउट ऑफ पटना में है, तो वो अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो पर्सनली उनको नोट्स असाइनमेंट मैं फ्री में दूंगा। और कमेंट सेक्शन में एक कर दो आप, मेरे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, मेरा अपना ईमेल आईडी मैसेज कर दो, मेल कर दूंगा। और दूसरी चीज, जो स्टूडेंट एक नए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जीरो कॉमर्स बाय रणबीर सर होगा टेलीग्राम पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा चैनल अपडेशन आते रहते हैं, वहां पे आप मेरा असाइनमेंट डाला हुआ है, वहां पे असाइनमेंट डाउनलोड, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यहाँ पर डालते हो। कहता है इसमें क्या मैनेजमेंट हेल्प अचीविंग पर्सनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये रहता है क्या कि मुझे ज्यादा अच्छा सैलरी मिले, एक कंपनी है तो शेयर देगा कि नहीं देगा, मनी में पार्टिसिपेट होने देगा कि नहीं देगा, इस कंपनी में प्रमोशन है कि नहीं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव की भी बात इसमें किया जाता है। आगे कहता है मैनेजमेंट इज हेल्प इन डेवलपिंग सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलपमेंट बहुत काम आता है। कहता है मैनेजमेंट हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, the manager by fulfilling their social responsibility helps in the development of society। These responsibilities include providing employment opportunity,
preventing the environment from getting polluted, making available goods and good quality of product at reasonable price। अब जो भी होता है डेवलपमेंट सोसाइटी को रीजनेबल प्राइस में दे, अच्छे क्वालिटी का गुड्स दे, कुछ मिलावटी चीज नहीं दे वो उसमें, ताकि किसी को हार्मफुल हो। ये मैनेजमेंट की डेवलपमेंट सोसाइटी रहता है, अच्छे से डेवलप होता है। और स्टूडेंट यहाँ पे देखो क्या है, जो शॉर्टकट करना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन शॉट, इसका स्क्रीन शॉट ले लो। और ये बहुत जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं क्या, जो कम बच्चे पढ़ने वाले, इस चीज को आप अंडरलाइन करो और स्क्रीन शॉट ले लो। और मेरे चैनल, कोई नया मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आज तक इतना ही ले, थैंक यू।